क्या कभी सोचा है कि खाने की प्लेट और एक स्पेसशिप, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? आज हम लोग एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाएंगे जो पाई नाम के एक नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। ये वो नंबर है जिसने सदियों से बड़े बड़े गणितज्ञों को उलझाए रखा है, लेकिन अब एक नई खोज ने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है ना, लेकिन इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही रहस्यमयी नंबर में, पाई। और देखिए, ये सिर्फ कोई मैथ का कांस्टेंट नहीं है। इसे एक ऐसे धागे की तरह समझिए जो हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से लेकर इस विशाल ब्रह्मांड की हर चीज को एक साथ बुनता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पाई है क्या? चलिए एक पिज्जा का उदाहरण लेते हैं। उसकी जो गोलाई है ना, मतलब किनारे की पूरी लंबाई, उसे अगर हम उसके डायामीटर से यानी बीच की चौड़ाई से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? चाहे पिज्जा छोटा हो या फिर बहुत बड़ा, जवाब हमेशा एक ही होगा, लगभग 3.14। और बस ये ही है पाई। और यहीं से कहानी असली में दिलचस्प होती है। ये इतना सिंपल सा रेशो एक ऐसे नंबर को जन्म देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। इसके अंक ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही कभी खुद को किसी पैटर्न में दोहराते हैं। सोचिए, एक अंतहीन बेतरतीब नदी जो एक परफेक्ट सर्कल के अंदर छिपी हुई है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और इस कभी न खत्म होने वाले नंबर के अंदर छिपे राज को जानने की कोशिश करते हैं। यही तो पाई का सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ हमारे पास एक बिल्कुल सीमित प्रिडिक्टेबल शेप है, एक सर्कल, और दूसरी तरफ उसे डिफाइन करने वाला नंबर है जो पूरी तरह से कह सकते हैं जंगली और अनप्रिडिक्टेबल है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने अनंत को एक छोटे से बक्से में बंद कर दिया हो, और ये मैथ्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और इस मायावी नंबर का पीछा करते करते इंसानियत बहुत दूर तक चली गई है। आज की तारीख में हम पाई के 100 ट्रिलियन, जी हाँ, 100 खरब से भी ज्यादा अंकों को कैलकुलेट कर चुके हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे लिखने में ही सदियां लग जाएंगी। ये दिखाता है कि इस एक रहस्य को सुलझाने के लिए हमने कितनी जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगा दी है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों हम इस कभी ना खत्म होने वाले नंबर के पीछे क्यों पड़े हैं? अच्छा, एक कारण तो ये है कि ये सुपर कंप्यूटर्स के लिए एक अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट की तरह है, जो हमारी टेक्नोलॉजी की हदों को और आगे धकेलता है। पर इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसियों को जब मंगल पर कोई रोवर उतारना हो या किसी दूर के ग्रह के चक्कर काटते किसी स्पेसक्राफ्ट का रास्ता तय करना हो, तो उन्हें गजब की सटीकता, मतलब एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन चाहिए होती है। और उस सटीकता के लिए पाई के बहुत सारे अंकों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और उस उथल-पुथल भरी यात्रा को देखते हैं जो हमें यहाँ तक लेकर आई है। सच तो ये है कि सदियों तक पाई को समझने की कोशिश करना कुछ ऐसा था जैसे किसी अंधेरे कमरे में कोई सुराग ढूंढना। हर तरफ टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई साफ तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। सदियों के दौरान गणितज्ञों ने पाई को कैलकुलेट करने के लिए न जाने कितने फॉर्मूले बनाए। हर फॉर्मूला एक अलग औजार की तरह था जो किसी एक खास काम के लिए बनाया गया हो। मतलब हमारे पास एक पूरा टूल बॉक्स तो था, पर कोई भी औजार दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था। ये एक तरह से एक पैचवर्क रजाई जैसा था, जिसका हर टुकड़ा अपने आप में तो सुंदर था, पर कोई ओवरऑल डिजाइन नहीं था। यहाँ दो सबसे ताकतवर फॉर्मूलों के उदाहरण हैं, जिन्हें बोरवीन और बेली ब्रदर्स ने खोजा था। पाई के अंकों को कैलकुलेट करने में ये फॉर्मूले कमाल के थे, पर जरा इन्हें देखिए। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं, मानो दो अलग अलग प्रजातियां हों जो बस एक ही जंगल में रह रही हों। ये गणितीय अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। उस पूरी उथल-पुथल के बीच एक अकेला खूबसूरत फॉर्मूला सामने आया। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का वादा किया। इसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हो अगर ये सारी अव्यवस्था, ये सारा केओस असली हो ही ना? क्या हो अगर ये सब सिर्फ हमारे देखने के नजरिए का नतीजा हो, जैसे हम किसी बहुत बड़ी तस्वीर को बहुत पास से देख रहे हों? क्या हम कहीं कोई बड़ी, ज्यादा व्यवस्थित तस्वीर देखने से चूक तो नहीं रहे थे? और जवाब था एक शानदार हाँ। हाल ही में गणितज्ञों ने एक यूनिफाइंग फॉर्मूला, एक मास्टर स्केलेटन खोज निकाला जो इन सबको एक साथ ले आता है।
और अचानक से वो सारे अलग अलग फॉर्मूले जो सदियों से एक दूसरे से अलग थलग दिखते थे, वो सब इस एक खूबसूरत स्ट्रक्चर में बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गए, ठीक वैसे ही जैसे कंकाल पर हड्डियां फिट होती हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जो चीज पहले एक बहुत बड़ा उलझा हुआ जंगल लगती थी, वो अब एक अकेले खूबसूरत पेड़ की तरह सामने आई है। हर फॉर्मूला, हर खोज बस उस पेड़ की एक और शाखा है जो एक ही बुनियादी सच्चाई से निकल रही है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असल दुनिया में इसका कोई मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये खोज हमारी दुनिया को असल में कैसे बदल रही है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है। इस एक फॉर्मूले की मदद से सुपर कंप्यूटर्स अब उन सभी पुराने जटिल तरीकों को छोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि अब वो कहीं ज्यादा तेजी से और कुशलता से कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे वो गहरे स्पेस में किसी यान का रास्ता तय करना हो या फिर अगली पीढ़ी के हवाई जहाज का डिजाइन बनाना हो। लेकिन इस खोज का मतलब सिर्फ मैथ्स या टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक ज्यादा गहरे, एक दार्शनिक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, जो गणित हमें एक मामूली से सर्कल को समझने में मदद करता है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमने बनाया है, जिसका हमने आविष्कार किया है। नहीं, ये तो एक फंडामेंटल कोड है जो इस ब्रह्मांड के ताने बाने में ही बुना हुआ है। हम तो बस उस नियम से पर्दा उठा रहे हैं जो हमेशा से यही था और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा था। और शायद इस पूरी खोज का सबसे गहरा सबक यही है। ये एकीकरण हमें एक बहुत शक्तिशाली उम्मीद देता है। ये बताता है कि हमें अपने आसपास जो रहस्य सबसे ज्यादा अराजक, सबसे ज्यादा बिखरे हुए लगते हैं, हो सकता है कि वो भी आखिरकार एक ही बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड पैटर्न से समझाए जा सके। तो आज की बात हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस ब्रह्मांड में और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आज अराजक लगती हैं, पर असल में वो बस एक ऐसा पैटर्न है जिसे हमने अभी तक खोजा नहीं है? और कौन से ऐसे रहस्य हैं जो लगते तो क्योस हैं, पर असल में वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?